कुंभ के मेले में गजब का नाटक चल रहा है। आगे बोल नहीं पता। बता भाई मेरा भाई महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत तो कहते हैं सब दिखाएंगे। चलो ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे ही गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। सरकार से लेकर धन्ना सेठ तक, बाबाओं से लेकर मीडिया तक, सबने कुंभ में धर्म, आध्यात्मिकता और आस्था को किनारे करके अपना अपना धंधा अपने अपने तरीके से सेट कर लिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और कट शीस नहीं बल करुणा ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। तेरा बुरा समय आगे बता। महाराज क्रोधित लग रहे हैं किसी बात में। मारना कभी क्रोध नहीं होते, मारना कभी गुस्सा होते ही नहीं। चलो भाई देखो अपने क्या कर रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं। इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा। महाकुंभ में बाबाओं का महाभारत क्यों? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ बाबाओं की पोल खोलने वाले हैं हमारे कुछ यूट्यूबर साथी, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए बचपन से ये बचपन से महाराज जी। और क्या देखा? महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत तो कहते हैं सब दिखाएंगे। चलो सबको बातें बातें करेगा सहारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा था। हाँ साला दिख रहा संतों को फादे गलत बोलने का मार तो चिमटा, मैं सब मार तो चिमटा फादे बोलने वालों को सही बोल तो गलत में आ गया। तुम लोग देख रहे हो क्या गलत बोले ना। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें यह साधु सरेआम गुंडागर्दी करता दिख रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महाकुंभ के विशाल मेले का आयोजन चल रहा है, जहां देश भर से करोड़ों श्रद्धालु आवागमन कर रहे हैं और हिंदू धर्म के अनुसार अपने पाप को वहां धोने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ बताया जाता है कि सनातन धर्म के अंदर देश का भविष्य है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे साधु जो कि आज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होते दिख रहे हैं, जिसमें साधु का कहना है कि यह अपना हाथ कई सालों से ऊपर उठाए हुए हैं, यानी कई वर्षों से इन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ है और इनकी उंगलियां भी चिपक गई है, नाखून भी बढ़ गए हैं। इनका कहना है कि देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा और तभी अपना हाथ नीचे रखेंगे, यह इनका अपना मानना है। वहीं दूसरी तरफ यह साधु अपनी सभ्यता का, अपने व्यवहार का जो प्रतीक दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि किस तरह से इनके अंदर फूट फूट कर आज भी नफरत भरी हुई है, आज भी हिंसात्मक प्रतिक्रिया यह देते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कबीर साहब ने कहा या हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि साधु वह होता है जिसके अंदर अच्छाइयां होती है, जिसके अंदर प्रेम, मैत्री, करुणा होती है, जो अहिंसा का समर्थक होता है। लेकिन आज ऐसे साधु जो कि एक छोटी सी बात पर बिचल जाते हैं, छोटी सी बात का बखेड़ा बना देते हैं और अपना हिंसात्मक रूप दिखा देते हैं। पत्रकार ने सवाल क्या किया? कोई गलत सवाल नहीं किया। उन्होंने पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं, और इसके ऊपर यह भड़क गए और भड़कने के बाद इस पत्रकार को पीटना शुरू किया और प्रसाद में इनको गालियों से नवाजा गया। और यह पत्रकार कैसे भागते दिख रहे हैं, यानी चिमटा इनकी पीठ पर बजाया जा रहा है और दर्शक इसके ऊपर अपने अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह चिमटा क्यों बजा रहे हैं, कि यह क्या है, देश के अंदर क्या हो रहा है। कुंभ अब चारों तरफ से धंधे का एजेंडा बन के रह गया है। सरकार से लेकर धन्ना सेठ तक, बाबाओं से लेकर मीडिया तक, सबने कुंभ में धर्म, आध्यात्मिकता और आस्था को किनारे करके अपना अपना धंधा अपने अपने तरीके से सेट कर लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो मदारी टाइप बाबाओं से मार खा के वीडियो बनवा रहे हैं। मॉडल से साध्वी बनी या फिर साध्वी का रूप धारण करने वाली हर्षा ने महाकुंभ में महाभारत करा दी है। सुंदरी के स्नान को लेकर तलवारें खींच गई हैं। एक संत हर्षा के अमृत स्नान का विरोध कर रहा है तो दूसरा कह रहा है कि हर्षा का स्नान होके रहेगा। गजब बवाल है। मोह माया और इंद्रियों पर काबू की बात अब वीरानी हो चली है।
क्या दिक्कत है? बंद करके रखो। अरे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कोई महात्मा पिता का आप संभालने जाओगे, आप खड़ा होना चाहिए। साधु मार दिया, मारो, बोलिए अरे महाराज मेरे कैंप में सामान जाएगा। क्या बताओ किसी नाम लो महाराज, ये नाल बताओ। किसने मारा? अरे गाली वाले मैं ये कह रहा हूँ, उनको डंडा किसने मारा? गाली बताओ। कौन था? मैं साला ये क्या रखा मेरे को? नहीं मुझे नागल जूता ही हूँ क्या? दोस्तों, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि इन बाबाओं ने महाकुंभ को कैसे महाभारत में बदल दिया है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं? कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मरम न जाने, ये बद्दर बेख बनावे हैं। करवा और कॉपी न लिए जा, बनखट गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी। अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक है गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान बजो जो मंत्र से ही दे रखे। क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना था, ये तीनों गुणों के उपासक
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखे इन चिमटे गाड़ के धूणे ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटार माला पैर कहने सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक सलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी बैदा है और बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साक्षात दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिल गई ना। सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, पड़दादे मर गए, 2 रोटी के लिए सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है। वो उसने लिखा है कि ये हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं। अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनकर हमने सतावे है तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने अंडे हैं। तो परमात्मा कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदरे जीव, और सच्चा पर गुरु सत कबीर है, आदि परम गुरु पीर। कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो।
की